हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर प्लस आर। तो बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करूंगा लास्ट पार्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के। जो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी हमारा लेसन 11th क्लास है, तो उसके लास्ट पार्ट को आज मैं अपलोड करूंगा। बच्चों, उम्मीद करूंगा कि आपने 2 पार्ट को अच्छे से स्टडी किया होगा और अपने लेसन को अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं कि व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी। जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं कि जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो आई वॉज गिवन ए रूम, तो मुझे एक रूम मिला, मुझे एक रूम दे दिया गया ऑफ माई ओवन, अलग से मेरे खुद के लिए मुझे एक रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। और राइटर कह रहे हैं कि हमारे बीच जो फ्रेंडशिप का कॉमन सा लिंक था, एक सामान्य सा संबंध हमारी मित्रता का हमारे बीच था, वह स्नैप्ड, वो भी खत्म हो गया। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी ने एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया, हर सेक्लूजन, अपने उस एकांत को, अपने उस अकेलेपन को, विद रेजाइनेशन, बड़ी शांति से। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील, वो शायद ही मुश्किल से ही लेफ्ट छोड़ती थी हर स्पाइनिंग व्हील, अपने उस स्पाइनिंग व्हील को, टू टॉक, बात करने के लिए, टू एनीवन, अन्य किसी व्यक्ति से। अर्थात वो हर समय स्पाइनिक व्हील पर ही काम करते रहती थी, सूत काटती रहती थी, और वो जो उसके पास टाइम बहुत ही कम होता था टू टॉक टू एनीवन, किसी से भी बात करने का। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक। सी सैट बाय हर व्हील, वह अपने व्हील के पास ही बैठती थी, स्पाइनिंग, और स्पाइनिंग करती थी, सूत काटती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपनी प्रेयर को रिसाइट किया करती थी, दोहराया करती थी, गाया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय से रिलैक्स्ड, वो आराम करती थी, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। वो भी किस लिए? ताकि टू फीड, वो खिला सके खाना, द स्पैरोज, चिड़ियाओं को, गोरैया को। वाइल सी सेट इन द वरांदा, जिस समय सी सेट, वो बैठती थी, इन द वरांदा, वरांदा में, ब्रेकिंग द ब्रेड, और वो रोटियों को तोड़ती थी, इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, यानी कि सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया कलेक्टेड, इकट्ठी हो जाती थी, राउंड हर, उसके चारों ओर, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल, और वो क्या करती थी? ए वेरिटेबल, एक यथार्थ सा बेडलम, पागल खाना बना देती थी, ऑफ चेयरपिंग्स, शोर कर करके। अर्थात वो इतना शोर करती थी, मानो ऐसा लगता था कि जैसे पागल खाना सा बन गया हो। सम केम, कुछ चिड़ियाएं आती थी, एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, और उसकी पैर पर, उसके लेग्स पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और दूसरी कुछ चिड़िया उसके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट, और उनमें से कुछ सेट, बैठती थी, ऑन हर हेड, उसके सर पर बैठ जाती थी। से स्माइल्ड, वह मुस्कुराया करती थी। मेरी दादी जी ऐसे सीन को देखकर, इस दृश्य को देखकर मुस्कुराती थी। बट नेवर सूड देम अवे, लेकिन उन्हें कभी भी उड़ाती नहीं थी। सूड मीन्स उड़ाना, वहां से उन्हें भगाती नहीं थी, उड़ाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट, यह हुआ करता था, हैप्पीएस्ट सबसे खुशनुमा, सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा खुशी देने वाला, हाफ आवर, आधा घंटा, ऑफ द डे, दिन का, फॉर, उसके लिए। आगे राइटर क्या कहते हैं कि व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, जब मैंने निश्चय कर लिया, फैसला कर लिया, टू गो अब्रॉड, विदेश जाने का, फॉर फर्दर स्टडीज, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। आई वॉज श्योर, मुझे विश्वास था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, की मेरी दादी जी अपसेट होंगी, नाराज होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं दूर चला जाऊंगा 5 सालों के लिए। एंड हर एज वन कुड नेवर टेल, एंड एट हर एज, और इस उम्र में, वन कुड, कोई भी, नेवर टेल, नहीं बता सकता है, नहीं सुना सकता है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी जी सुना सकती है, बता सकती है। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी, वे मुझे छोड़ने के लिए आई, एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन तक। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उसने मुझसे बातें नहीं की। और सो एनी इमोशन, और कोई भी भावुक का चिन्ह उनके चेहरे पर मुझे दिखाई नहीं दिया। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भावुकता नहीं दिखाई।
सो नहीं दिखाई, एनी इमोशन, कोई भी भावना उन्होंने प्रकट नहीं की, कोई भी भावुकता उन्होंने नहीं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड, उनके होठ हिलते रहे, इन प्रेयर, बस अपनी ही प्रार्थना में। हर माइंड, उनका दिमाग, वॉज लॉस्ट, डूबा हुआ था, इन प्रेयर, उसी प्रार्थना में। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, उनकी उंगलियां वर बिजी, व्यस्त थी, टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, वो जो माला थी उस माला में गुथे हुए उन बीजों को काउंट करने में वो उसके फिंगर्स बिजी थी। साइलेंटली, चुपचाप, सी किस्ड, उसने किस किया, माई फोरहेड, मेरे माथे पर। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं उन्हें छोड़कर चला तो आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट, तो मुझे याद आए, द मोस्ट इम्प्रिंट, वो चिन्ह, वो निशानियां, एज परहैप्स, एज किसके रूप में, द लास्ट साइन, अंतिम निशानी के रूप में मुझे वो सारी निशानियां याद आई। किसके रूप में, लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, कि हम दोनों के बीच वो अंतिम साइन था फिजिकल कॉन्टैक्ट का, फिजिकल कॉन्टैक्ट का वो अंतिम साइन हम दोनों के बीच हुआ, तो मुझे वो याद आया बिटवीन अस, हम दोनों के बीच। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 सालों के बाद, आई केम बैक, जब मैं वापस आया होम, घर, एंड वॉज मेट बाई हर, जब मैं अपनी दादी से मिला, एट द स्टेशन, स्टेशन पर। सी डिड नॉट लुक, वो दिखाई नहीं दी, ए डे ओल्डर, कि उनकी उम्र में कुछ भी परिवर्तन हुआ, वो एक दिन भी और बूढ़ी हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सी स्टिल हैड नो टाइम, अभी भी उनके पास समय नहीं था, फॉर वर्ड्स, किसी और शब्द के लिए, किसी और बात के लिए, कि मुझसे वो बात कर सके, अभी भी उनके पास वो समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जिस समय उसने क्लैप्स्ड मी, मुझे समेट लिया, मुझे संजो लिया, इन हर आर्म्स, अपनी बाहों में। आई कुड हियर, तो मैं सुन सका, हर रिसाइटिंग, उन्हें दोहराते हुए, क्या, हर प्रेयर्स, अपनी प्रार्थना को। तो तब भी मेरी दादी जी के लिप्स अपनी प्रार्थना को, उस प्रार्थना को दोहराने में ही व्यस्त थे। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यानी कि जिस समय मैं आया, मेरे अराइवल के पहले दिन, क्या हुआ, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज होम, तो मैंने क्या देखा कि उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, मेरी दादी जी को सबसे ज्यादा खुशी देने वाला मोमेंट कौन सा होता था, वो होता था विद हर स्पैरोज, वो समय, वो मोमेंट जो वो उन चिड़ियाओं के साथ स्पेंड करती थी। होम, जिन्हें सी फेड लॉन्गर, वो बहुत देर तक खाना खिलाया करती थी। एंड विद फ्राइवोलस रिबक्स, और वो उन्हें डांटती नहीं थी। तो मुझे सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा लगा, मेरे पहले ही दिन मैंने क्या देखा कि सबसे ज्यादा खुशी देने वाला, सुख देने वाला मोमेंट मेरी दादी जी को कौन सा है, वो मोमेंट है जब वो चिड़ियाओं को खाना खिलाती है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब समझ पा रहे होंगे। इन द इवनिंग, शाम के समय, चेंज केम, एक परिवर्तन आया, ओवर हर, उनमें। क्या हुआ, सी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन, उन्होंने औरतों को इकट्ठा किया, ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की। गोट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना सा ड्रम, ढोलक लिए, ढोल लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। सी थम्प्ड, वह थपथपाती रही, द सैगिंग, वो बजाती रही, क्या, द सैगिंग स्किन्स, उसकी स्किन को, उसकी सतह को, ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, उसकी जर्जर ढोल, डिलैपिडेटेड बोलते हैं जर्जर, यानी कि कमजोर हुआ जो ढोल था, उसकी स्किन को, उसकी सतह को वो थपथपाती रही घंटों तक। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, होम कमिंग, और जैसे कोई योद्धा, वॉरियर्स, जैसे कोई योद्धा अपने घर आता है और उनके आगमन पर गीत गाए जाते हैं, तो वह गीत वो गा रही थी। जैसे भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके वापस आए थे, तो उस समय खुशियां मनाई गई थी, ढोल नगाड़े बजाए गए थे, तो वैसे ही उसकी दादी जी कर रही है राइटर की। वो देख रहे हैं कि वो इस तरीके से गीत गा रही है जैसे कोई योद्धा अपने घर आता है और उसके आगमन पर कोई गीत गाया जाता है, तो उसी जर्जर हुए ड्रम की स्किन को थप थपाकर वह गीत गा रही है। वी हैड टू परस्यूड हर, हमें उसे रोकना था, हमें उसे राजी करना था, हमें उसे मनाना था। वी हैड टू परस्यूड, हमें उसे मनाना था। टू स्टॉप, रोकने के लिए, कि रुक जाओ, हमें उसे राजी करना था कि वो रोक दे, अर्थात वो रुक जाए। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग,
वो दुखी होना टाल दे। हमें लगा कि वो परेशान है, तो हमें उसे राजी करना पड़ा। क्या करने के लिए? ये कहने के लिए कि आप स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ। टू अवॉइड, आप अवॉइड कर दे। ओवर स्टैंडिंग, अत्यधिक परेशान होना आप बंद कर दे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था। सिंस आई हैड नोन हर, यानी कि जब से मैं अपनी दादी को जानता था, से पहली बार हुआ दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उसने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सी वॉज टेकन इल, वह बीमार हो गई। अर्थात राइटर कह रहे कि मेरी दादी जी बीमार हो गई। इट वॉज ए मिल्ड फीवर, उन्हें हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी जी ने थॉट, सोच लिया, डिफरेंटली, कुछ अलग ही सोच लिया। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि मेरा अंत अब करीब आ गया है, अर्थात मैं मरने वाली हूँ। सी सेड, उन्होंने कहा, दादी जी ने कहा, दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, ऑफ हर लाइफ अर्थात मेरी जिंदगी का लास्ट चैप्टर, अंतिम चैप्टर ऑफ क्लोज, यानी कि बंद होने के लिए, अर्थात बिफोर द क्लोज, बंद होने से पहले, ऑफ द लास्ट चैप्टर, अंतिम अध्याय, ऑफ हर लाइफ, मेरी जिंदगी का अंतिम अध्याय, अर्थात मेरी जिंदगी की अंतिम सांस रुकने से पहले, ओनली ए फ्यू आवर्स, यानी कि कुछ घंटों पहले उन्होंने हमें बता दिया। अर्थात मेरी दादी जी जब मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी, तो मरने से कुछ समय पहले ही मेरी दादी जी ने हमें बता दिया था कि मेरा अंत करीब आ गया है। अच्छा जी। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, यानी कि जब उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया था, छोड़ दिया था, और वो मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी, तो उससे कुछ समय पहले उन्होंने हमें बता दिया था कि सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, कि वह अब और समय बर्बाद नहीं करेंगी टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने के लिए। वी प्रोटेस्टेड, हमने इसका विरोध किया कि आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत कहिए। बट सी इग्नोर्ड, वी प्रोटेस्टेड, हमने इसका विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया अवर प्रोटेस्ट, हमारे विरोध को। सी ले, वह लेट गई पीसफुली, शांति से, इन बेड, बिस्तर पर, प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी माला को जपते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यानी कि हम संदेह करें उससे पहले ही, हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके होठों ने बंद कर दिया मूविंग, हिलना। एंड द रोजरी, और जो माला थी, फैल, वो गिर गई फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनकी निर्जीव उंगलियों से माला नीचे गिर गई। ए पीसफुल पैलर, एक शांत पैलर, पीलापन स्प्रेड, छा गया ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर। एंड वी नो, और हम समझ गए, दैट शी वाज डेड, कि अब दादी जी मर गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ, हमने उन्हें बेड से उठाया, ऑफ द बेड, बेड से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी, और जैसा रीति रिवाज होता है, उस रीति रिवाज के अनुसार, लेड हर, उन्हें लेटा दिया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। एंड कवर्ड हर, और उन्हें कवर कर दिया, विद ए रेड श्राउड, एक लाल कपड़े से, एक लाल कफन से, लाल रंग के कफन से। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, ऑफ द मॉर्निंग, विलाप करने के, शोक करने के कुछ घंटों बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स, व्यवस्था करने के लिए, फॉर हर फनरल, उनके अंतिम संस्कार के लिए। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उसके कमरे में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर लेकर, टू टेक हर, ताकि उन्हें ले जा सके, टू बी क्रीमेटेड, शमशान घाट, अंतिम संस्कार के लिए। द सन वॉज सेटिंग, द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त होने जा रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उनके कमरे में रोशनी थी। एंड वरांदा, अर्थात एंड हैड लिट हर रूम, उनके कमरे में रोशनी की गई। एंड वरांदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और जो वरांदा था वो सुनहरे रंग की लाइट से भर गया। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, यानी कि हम आंगन के आधे रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांदा, यानी कि वरांदे में हर जगह। एंड इन हर रूम, और उसके कमरे में। राइट अप टू, वहां तक जहां तक, सी ले डैड, जिस जगह तक वो डैड पड़ी हुई थी। एंड स्टिप, और उनकी लाश को रैप किया गया था, इन द रेड सराउंड, एक लाल रंग के कफन में, वहां तक। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों की संख्या में चिड़िया,
सैट स्कैटर्ड, बिखरी हुई बैठी हुई थी ऑन द फ्लोर, फर्श पर। देयर वाज नो चर्पिंग, किसी भी चिड़िया के चहचहाने की आवाज नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम उन चिड़ियाओं के लिए बहुत दुखी थे। एंड माई मदर, और मेरी दादी जी, फेच्ड सम ब्रेड, यानी सॉरी, एंड माई मदर, और मेरी माता जी, फेच्ड लाई सम ब्रेड, कुछ चपातीज, कुछ रोटियां फॉर देम, उनके लिए। मेरी माता जी ने सी, अर्थात मेरी माता जी ने ब्रोक इट, यानी कि इन चपातियों को क्या कर दिया, तोड़ दिया, इनटू लिटिल क्रम्ब, छोटे छोटे टुकड़ों में। उसी तरीके से दबे, उसी तरीके से जिस तरीके से माई ग्रैंड मदर यूज टू, मेरी दादी जी तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और इन रोटियों को उन्हें फेंक दिया, उनके सामने फेंक दिया, उन्हें खाने के लिए दे दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन चिड़ियाओं ने रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, और जब हम अपनी दादी जी के लाश को, डेड बॉडी को ले जाने लगे, तो दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे सारी की सारी चिड़ियाएं चुपचाप उड़कर वहां से चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह के समय, द स्वीपर स्वेप्ट, जो झाड़ू लगाने वाला था, उसने क्या किया, स्वेप्ट, झाड़ू लगाकर द ब्रेड, उन सारी रोटियों को साफ कर दिया। द ब्रेड क्रम्स, उन रोटी के टुकड़ों को झाड़ू लगाकर साफ कर दिया, और कहां डाला, इनटू द डस्टबिन, और डस्टबिन में डाल दिया। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सबको ये लेसन अच्छी तरह से समझ आया होगा, आपने हर एक वर्ड के मीनिंग को भी अच्छे से समझ लिया होगा। तो बच्चों इस लेसन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। लेसन बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, और 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जैसे कि एक टर्निंग पॉइंट, कि उनकी मित्रता के बीच एक टर्निंग पॉइंट कब आया। तो इस तरीके से बच्चों कुछ और भी क्वेश्चन है, मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। तो तब तक बच्चों आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और लेसन को प्रिपेयर कीजिए। कोई भी बात हो बच्चों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।